दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। बहुत ही फैक्टेबल नॉलेजेबल वीडियो होगी। आपको ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? खाना पीना, पैसा, धन दौलत। इससे भी ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको सांसों की। मगर आप अपनी सांसों को जानते ही नहीं हैं कि आपकी सांसें कितनी कीमती हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आप सांस गिनती की लेके पैदा होते हैं। 1 घंटे हमारी सीधी नाक चलती है तो 1 घंटे हमारी उल्टी नाक चलती है। प्राणवायु हम दोनों नासिकाओं से 1-1 घंटे ले रहे होते हैं। अगर हमारी सांसें 2-3 मिनट के लिए बंद कर दी जाएं, यानी कि जो सांस हमारी बाहर निकली है उसको बाहर से अंदर ना आने दिया जाए, तो हमारी जान चली जाती है। अब दूसरा फैक्ट हम बात करते हैं समय की। समय को कौन रिप्रेजेंट करता है? समय को रिप्रेजेंट करता है आपकी घड़ी। अब जैसे कि कोई नया बच्चा पैदा हुआ इस दुनिया में, किसी ने जन्म लिया, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि किस समय पैदा हुआ, कौन से दिन पैदा हुआ। तो उसमें एक समय नोटिस किया जाता है कि इतनी तारीख को इतने बजे ये बच्चा पैदा हुआ। वही नोट कर लिया जाता है। उसी पर कुंडली देखी जाती है, कुंडली बनाई जाती है पूरे भविष्य की देखने के लिए। यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? समय। और उसी समय को, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय को नोट कर लिया जाता है। उसी समय के अनुकूल उसको नाम दिया जाता है। उसी के अनुसार उसके ऊपर ग्रह काम करते हैं। सब कुछ उसी समय के अनुसार देखा जाता है। मगर लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई ये समय को कौन दिखाता है। समय को दिखाता है घड़ी। आपकी घड़ी ही आपके समय को अच्छा कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। आपने घड़ी पहनना छोड़ दिया है तो आपका कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। पहले पैसा लोगों के पास कम था, मगर कोई काम उनका रुक नहीं पाता था। आज की डेट में पैसा तो आदमी के पास आ रहा है, घर से बेघर हो रहा है, कमाने के लिए गांव से शहर जा रहा है, अपनों से भी दूर जा रहा है। उसके बावजूद भी उसका कोई भी काम समय पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने समय के साथ जीना छोड़ दिया। उसको पता ही नहीं कि जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपनी सांसों की है, और सांसों पर ही आप ध्यान देते नहीं। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रकृति अपने आप चलाती है। वो आदमी के बस की बात नहीं है उनको चलाना। आपकी जो सांसें हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपकी सांसें चलती रहेंगी। उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप अपनी सांसों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आपको कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। अगर आपके बस में हो तो कोई नौकर भी लगा दें कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूं, मेरे बदले तू सांस लेता रहे। ऐसे ही समय है। जो समय एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता है। समय को आप रोक नहीं सकते हैं, मगर दोनों चीजों को बदला जा सकता है। आप अपनी सांसों से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आप एक अच्छी घड़ी अपनी लाइफ में पहनकर अपने समय को बदल सकते हैं। बुरा समय आपका हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप एक अच्छी घड़ी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने साथ पहनते हैं, अपने हाथ में, अपनी कलाई में रखते हैं, तो आपका समय बदलने में मेरे दोस्त देर नहीं लगती। आपको 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है, एक आपकी सांस और एक आपका समय, क्योंकि दोनों ही परमात्मा के दिए हुए हैं। यानी ना तो समय को आप रोक सकते हैं, ना आप सांस को रोक सकते हैं। समय रोका समझो जान खत्म। कह देते हैं ना कि यार इसका समय आ गया था, इसका समय आ गया था, इसका समय पूरा हो गया था, तो आदमी खत्म हो गया ना। वही चीज है सांस। जैसे सांस आदमी की रुक गई, बोला इतनी ही सांसें लेके आया था ऊपर से, ही गिनती की सांस मिलती हैं, तो आप उनको फास्ट ले लो चाहे धीरे धीरे ले लो। आप जितना धीरे धीरे सांस लोगे, यानी सांस को जितना गहरा लोगे और जितना धीरे छोड़ोगे, उतनी ही आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। और जितना जल्दी जल्दी आप सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, आपकी जिंदगी उतना ही कम हो जाएगी। सांसें तो आपको गिनती की मिली हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब रही बात समय की, जब से आपके हाथ में मोबाइल आया तो आपका मोबाइल क्या होता है? राहु। तो आपने घड़ी पहनना छोड़ दिया,
समय को आपने हटा दिया। तो राहु क्या करता है, आपका दिमाग घुमाता है, और जब आपका दिमाग घूमता है तो जाहिर सी बात है उल्टी सीधी चीज़ों में आपका दिमाग चलता रहता है और आपका समय खराब होता है। तो मेरे दोस्त, हाथ में घड़ी पहनना स्टार्ट कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ये आपकी लाइफ को इस तरह से बदलेगी, 360 डिग्री ऐसे घूम जाएगी आपकी लाइफ कि आपको लगेगा कि आप मज़ा आ गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।